Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Sadaqat Ali Channa students exercise number 9.2 हम आज इस वीडियो में करेंगे स्टूडेंट क्लास 6 की। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ये इक्वेशन की प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम इसको रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशन हमारे पास दी गई है, हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं x -7 इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रखते हैं, -7 इज इक्वल टू 8 है। अब क्या करेंगे, जो x है वो आ जाएगी यहाँ पे हमारी, और ये जो -7 है ये जाएगा यहाँ पे साइड पे। तो 8 यहाँ पे माइनस का 7 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये एक बात याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे माइनस का वैल्यू हो, यहाँ हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस साइड पे हम लेके जाएंगे तो उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखें कि यहाँ पे x इज इक्वल हमारे पास कितने हैं, 8 and 5 15, तो x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 2 हमारे पास है y + 5 इज इक्वल टू 12। अब देखें कि y है हमारे पास, हम इस 5 को इस साइड पे लेके जाएंगे स्टूडेंट। तो 12 + 5, प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 5, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट नंबर 2 हमने किया, चलते हैं नंबर 3 पर आ जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास है x + 2 इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट x + 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे x है 2 हमारे पास यहाँ पे प्लस का है, तो इस साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, ये इसका आंसर। आ जाते हैं नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे 7y × y इज इक्वल टू 14 है। तो स्टूडेंट 7y इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y को हम रखेंगे, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो वो y हमारे पास आ जाएगा 7 की टेबल 1 टाइम एंड 2 टाइम, y इज इक्वल टू 2। आ जाते हैं नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट। नंबर 5 हमारे पास 3x इज इक्वल टू 30 है। अब यहाँ पे जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, 3 डिवाइडेड 30 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 की टेबल 1 टाइम एंड 3 की टेबल 10 टाइम, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। नंबर 6 हमारे पास है y - 16 इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ पे y आ जाएगा, और ये 16 यहाँ पे माइनस का इस साइड पे हम लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 16। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा हमारे पास। नंबर 6 तक हो गए, चलते हैं नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट नंबर 7 पर आ गए हम। नंबर 7 6 तक हमने की। अब यहाँ पे देखें कि x डिवाइड हो रहा है 9 के साथ, और बराबर है हमारे पास 3। तो स्टूडेंट x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 आंसर। हो जाते हैं नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 49 है। तो स्टूडेंट x और 6x हम सेम रखेंगे, 6x है। अब ये 1 प्लस का है, तो इस साइड पे हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। तो यहाँ पे x 6x इज इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 48। 48, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें कि x हम रखेंगे, और 6 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे लेके आएंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा डिवाइड। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 6 की टेबल लगाएंगे, इस पे जाएगी स्टूडेंट 1 टाइम, और इस पे जाएगी 8 टाइम। ठीक है, तो इस पे 8 टाइम जाएगी, तो हमारे पास जो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया हमारे पास नंबर 7। चलते हैं नंबर 8 की तरफ। और स्टूडेंट यहाँ जो बुक है वहाँ पे हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, 9 3 से 27, तो बुक में यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12। तो x हमारे पास 12 आ जाएगा अगर हम यहाँ पे इसको 4 रखते हैं।
मैंने यहाँ पे 9 रखा है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम सही किया है, ठीक है। 9 रखा है, 9 के साथ 9 के हिसाब से ये प्रॉब्लम सही हो रहा है। मगर अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे। 4 3 से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 इसका आंसर, ठीक है। 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ 4, ठीक है। बस आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। चलते हैं हम नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट नंबर 9 पर आ गए हम सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 32 है। अब यहाँ पे x यहाँ पे रखेंगे और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 स्टूडेंट यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो x हमारे पास क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे 8 की टेबल पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो ये 4 टाइम इस पे टेबल जाएगी, 1 टाइम इस पे, 4 टाइम इस पे, तो x इज इक्वल टू 4 आंसर। नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। नंबर 10 हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 और वाई हमने सेम रखना है, और प्लस का ये 2 है तो साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो स्टूडेंट 7 वाई इज इक्वल टू 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब क्या करेंगे, y है, हमने 7 को शिफ्ट करना है साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 की टेबल 1 टाइम और 7 की टेबल इस पे लगेगी स्टूडेंट 6 टाइम, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हो गया नंबर 10। चलते हैं तो आगे नंबर 11 की तरफ। सोल्यूशन नंबर 11 में हमारे पास है, देखें ये हम इसको सीधी तरीके से पहले हम इसको सीधा करते हैं, x प्लस 9 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आ जाते हैं 9 प्लस का है, तो स्टूडेंट वहाँ पे चला जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं 6 माइनस 9, तो अब यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास से, यहाँ पे जो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से, तो हमारे पास बचेगा 3, मगर माइनस का 3, ठीक है। आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ नंबर 12 लिख के। अब यहाँ पे हमारे पास 9x माइनस 21 इज इक्वल टू 78 है, तो 9x सेम रखेंगे। अब ये माइनस का 21 है, तो इस साइड पे हम लेके जाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा प्लस का 21, ठीक है। प्लस का 21 सेम आ जाएगा 9x हमारे पास। अब हम इसको प्लस करेंगे, 1 एंड 8 ये हो गए हमारे पास 9, 2 एंड 7 ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो साइड पे जाएगा स्टूडेंट, तो 9 9 इसको करेगा डिवाइड, तो हमारे पास x इज इक्वल आ जाएगा 1 टाइम एंड 1 मतलब के 11, x इज इक्वल टू 11। ये हो गया हमारे पास 12 तक चलते हैं, 12 से 13। तो स्टूडेंट आगे हम नंबर 13 पे। अब नंबर 13 पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो इस साइड पे हम इसको लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 6x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब ये 2 को हम सेम रखेंगे और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम 2x प्लस 2 इसको इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पे देखें 6x माइनस 4 सेम, 2 2 ज़ा 4, ये 4x हो गया, प्लस 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे x 4x हमारे पास प्लस का है, हम इसको माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट x 6x माइनस 4, x माइनस 4, और यहाँ पे साइड पे हमारे पास बचा 4, ठीक है। अब 6x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास बचा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस का 4। यहाँ पे हम प्लस रखें ना रखें कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे प्लस मौजूद है, फिर भी हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, नहीं रखें तो कोई मसला नहीं। अब आ जाते हैं ये, तो ये हमारे पास 2x, अब ये माइनस का यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस ये 4 हो गया, 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा तो 2 करेगा डिवाइड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 टाइम एंड 4 टाइम x इज इक्वल टू 4। चलते हैं नंबर 14 की तरफ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट आगे नंबर 14 पर हम नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। नंबर 14 हमारे पास 2 x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 1/3 है।
ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास x एंड 2 है, प्लस है और 4 यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 रखेंगे। साइड पे आएंगे x कुछ भी नहीं तो 1 रखेंगे, -1 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके 2 एंड 1 का एलसीएम, तो स्टूडेंट हमारे पास 2 ही आएगा। तो 2 पे 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 1 की टेबल पढ़ेंगे 2 पे तो 2 टाइम जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और उसका एलसीएम क्या निकला था 2, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, साइड पे आ जाते हैं, 1 एंड 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 3 हमारे पास आ जाएगा। 3 पे 1 की टेबल पढ़ेंगे तो स्टूडेंट ये जाएगी 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस, अब 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम 1 1 सा, ये हो गया हमारे पास 1, और नीचे इसका जो एलसीएम निकाला था हमने 3 वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे, तो स्टूडेंट ये अब 3 2 यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो साइड में ये मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पे डिवाइड होता है तो ये साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 8 के साथ, और इसके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस -1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3 एट ज़ 24, और यहाँ पे 2 3 द 6 6x, और यहाँ पे -2 1 ज़ 2। नीचे आ जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 3 जो है 3x जो है यहाँ पे ये 3 जो है, हाँ 3x। ठीक है, तो ये प्लस के हैं तो साइड पे आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 24 बचे, और यहाँ पे जो x है 6x माइनस के 3x। ठीक है, और माइनस का 2। अब यहाँ पे देखें कि ये 24 हमारे पास सेम आ रहा है, अब सॉरी ये x भी इसके साथ था, x लाना है। अब ये माइनस करेंगे 6 में, 6 प्लस के जो प्लस का 6x है उसमें से 3x, तो हमारे पास बचेगा 3 एंड x, यहाँ पे माइनस का 2। अब देखें कि ये जो हमारे पास 3 है, ठीक है, अब 3x x को हम यहाँ पहले हम 24 जो प्लस का है ये लेके आएंगे, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 3x। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है 3x इज इक्वल टू 3x है। ठीक है, और उसके अलावा -2 है इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 24 है। ठीक है, हमने इसको सीधा करके लिखा। ठीक है, अब आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो 3x है हमारे पास, ये हमारे पास सेम रहेगा। अब ये हमारे पास -2 है तो इस साइड पे जाएगा तो स्टूडेंट ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ पे 3x सेम आ जाएगा, और यहाँ पे 24 एंड 2 26 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 पर आ जाते हैं हम स्टूडेंट। देखें कि ये जो प्रोसेस है हम यहाँ पे करके आए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड कर रहा है तो इस साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेगा, और ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसको रखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6। ठीक है, नीचे आ जाते हैं 4 5 ज़र, ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 4 4 ज़र 16, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8x प्लस, और 8 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पे देखें कि 8 यहाँ पे जो है प्लस का है तो इस साइड पे हम उसको लेके आएंगे, 20x में से हम माइनस करेंगे 8x। ठीक है, और माइनस का 16, सॉरी माइनस का 16 है, माइनस का 16 ही हम रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 48 बचा। 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास बचेगा 12x, और हमारे पास माइनस का 16 अवेलेबल है, ये रखेंगे, और साइड पे आ जाएंगे तो 48 हमारे पास बचेगा, प्लस की हम साइन नहीं रखेंगे। अब देखें
ये 12x सेम हम रखेंगे और ये माइनस का 16 है साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 16, ठीक है, प्लस का 16, तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 और 8 हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा 6 एंड 14, और यहाँ पे और 1 यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और 1 यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। 1 एंड 4 ये हो गया 5, 5 एंड 1 6, ये हो गया हमारे पास 64, ठीक है, 64। अब यहाँ पे 12 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे ये जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 की हम टेबल पढ़ते हैं, 2 की टेबल पढ़ेंगे, इस पे जाएगी 3 टाइम, उसके पे जाएगी 2 टाइम, और उस पे जाएगी 2 की टेबल हमारे की 6 टाइम, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 की टेबल हमारी यहाँ पे जाएगी इस पे 16 टाइम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की टेबल 32 पे हमारी जाएगी 16 टाइम, और उस पे जाएगी 3 टाइम, तो डेट्स आवर परफेक्ट आंसर है। और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 9.2 थी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।